मसाला चिकन हमारा तैयार हो गया, खड़ा मसाला चिकन, और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और टेस्ट मैं वैसे चख चुकी हूँ, आपको फिर भी बताती हूँ कि बोटी कितनी गली है और मसाला देखें इसमें कितना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। किचन एक्सपर्ट रुखसाना में आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला चिकन। खड़ा मसाला चिकन जो होता है ना, जो झटपट से बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर आपके पास टाइम की कमी हो तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। बस क्या करना है कि आपको लेना है हाफ कप ऑयल, और हाफ कप ऑयल में हम लेंगे, ये मेरे पास देखें चिकन है, 1 किलो से थोड़ा ऊपर है, लेकिन हम मसाले 1 किलो के हिसाब से ही डालेंगे। और आप भी 1 किलो ही चिकन लेंगे। तो जब ये ऑयल गर्म हो जाए तो आप इसमें ये चिकन शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे जब तक हम भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, पानी इसका खुश्क हो जाए और कलर इसका चेंज हो जाएगा, जब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे सिर्फ घी में। देखिए कलर हमारा चेंज हो गया। और इसको वैसे भी जब आप धोने लगे तो इसको सिरके के पानी में डिप कर लिया करें 15-20 मिनट, तो उससे अच्छी तरह ब्लड वगैरह इसका निकल जाता है, चिकन वाइट हो जाती है। उसके बाद ही पकाने के लिए ये रेडी होती है। जब अच्छी तरह इसका ये पानी खुश्क हो जाए फिर उसके बाद इसके अंदर हम अपने मसाले और चीज़ें शामिल करेंगे। चिकन देखें हमारा अच्छी तरह से जो है भून गया। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे हम 2 टेबल स्पून भर के, और इसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे बारीक बारीक प्याज कटी हुई। मैंने लिए बड़े साइज़ की 2 अदद प्याज, इसको बारीक बारीक चॉप कर लें, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ में साबित नज़र नहीं आनी चाहिए। बारीक पेस्ट बनाना है, इसलिए हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए। अच्छी तरह से सारी प्याज निकालें, कोई भी चीज़ उसमें बाकी ना रहे। अब इसमें देखें ये हम डालेंगे खड़े मसाले। इसमें बड़ी इलायची है और छोटी इलायची है, बादियान के फूल हैं, लौंगे और काली मिर्चें। ये 1 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा डाल देंगे हम। और इसके अंदर देखें मेरे पास लहसुन का पाउडर है, ये मैं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा कम था। अगर आपके पास पेस्ट पूरा है तो ठीक है, लेकिन मेरे पास पेस्ट कम था, इसलिए मैं 1 टेबल स्पून भर के इसमें, हाफ टेबल स्पून भर के इसमें लहसुन का पाउडर डाल रही हूँ। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम डालेंगे, ये मेरे पास टमाटर है, तकरीबन 2 प्याली भर के टमाटर का पेस्ट ले लें। ज़्यादा टमाटर होंगे तो ही जो है इसमें मज़ा आएगा। 2 टमाटर की प्याली जो है पेस्ट भर के ले लें आप। ठीक है। और अगर साबुत डालेंगे तो वो छिलके से मुंह में आते हैं, और कुछ हमें इसकी ग्रेवी ऐसी बनानी है कि आराम से खा ली जाए, तो इसमें पेस्ट डाला मैंने 2 प्याली भर के। अब इसके अंदर देखें ये मेरे पास हरी मिर्ची जो मैंने आपको बताया था ना पीस के रखी है, देखें अभी तक देखें माशाल्लाह कलर देखें आप। इसको तकरीबन 1.5 से 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन इसका कलर देखें आप कितना खूबसूरत है। मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये हरी मिर्चों का पेस्ट है, जो कि आम दिनों में आप ऐसे ही पीस के रखेंगे तो ब्लैक हो जाता है ना, दिल नहीं चाहता इस्तेमाल करने को। लेकिन जो हमने तरीका बताया था पीस के आप ये उस तरह करके रखेंगे तो ये देखें आप 1.5 महीने से ज़्यादा हो गई। कलर देखें कितना खूबसूरत है इसका अभी तक। और हरी मिर्चें हम साबुत नहीं डालेंगे, वो भी हम यही डालेंगे। लाल मिर्चें थोड़ी कम यूज़ करेंगे और इसमें हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे हम। ये हमने डाल दिए। ठीक है। इतने बड़े बड़े 2 पीस। इसमें ज़रा हरी मिर्चों का टेस्ट अच्छा लगता है ना, ये डाल दिया हमने। अब हम हैं मसाले जो होते हैं, ये देखें हाफ टेबल स्पून इसमें डालेंगे हम हल्दी, हाफ टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, और ये 1, 2 and 3 और ये 4
ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया है, इसका मतलब हुआ 2 टेबल स्पून भर के कूटा हुआ धनिया और हाफ़ टेबल स्पून भर के लाल पिसी हुई मिर्च और 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च और 1 टेबल स्पून थी पिसी हुई मिर्च। देखें, हाफ़ टेबल स्पून चिकन पाउडर और अब हम डालेंगे इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक। सही, कम होगा तो फिर हम बाद में डाल लेंगे, अपने जायके के मुताबिक डालिएगा। और नमक और मिर्च आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास दही है, दही डाल दें आधी प्याली दही डाल दें इसमें। और ये हमारे हो गए मुकम्मल। बस अब इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे और फिर गलने के लिए इसको छोड़ देंगे। अभी हमें इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी दही है वो पानी छोड़ेगा, अपना टमाटर है उसका पानी निकलेगा। ये सब चीज़ें मिलके इसको गला देंगे, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अभी हमें। देख रहे हैं अभी से शक्ल कितनी प्यारी सी लग रही है ना इसकी, और मज़ेदार भी इतना ही बनता है, ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं है और खाना भी मज़ेदार और यम्मी सा बनता है। बस इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर देंगे और फिर इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है, तेज़ नहीं करना है, बिल्कुल हल्की आंच पे। इसमें जो है बोटियों के साथ मसाला भी इतना होता है कि आराम से आप खा सकते हैं मज़े से। ये नहीं कि सिर्फ बोटियाँ ही बोटियाँ मसाला ना हो, जब आप खाएंगे तो फिर पता चलेगा। अभी आप इसको ढक कर रख दें हल्की आंच पर, सही। फिर उसके बाद हम 15 से 20 मिनट बाद देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है। स्लो आंच पे रख दें इसको ढक के। ये देखें, हल्की आंच पे रखा था, रोगन भी छोड़ दिए। देखें, रोगन भी छोड़ दिए। अब बस ये थोड़ा थोड़ा सा जो पानी है इसको हम चूल्हा तेज़ करके और इसको खुश्क कर लेंगे। पहले हमने स्लो आंच पे रखा था, अब पानी कम है और हमारी चिकन गल गई है, तो इसको हम तेज़ चूल्हा करके उसका पानी खुश्क कर लेंगे और उसके बाद हम इसको दिखाते हैं। ये देखें, तैयार हो गया। ये ऊपर हल्का हल्का रोगन नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा रोगन नहीं है, इसलिए कि अभी हम इसको ढक के छोड़ देंगे। चूल्हा हम बंद कर रहे हैं। तैयार हो गया चिकन। अब हम इसको ढक के छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं करना है इसको। 5 से 6 मिनट आप इसको ढक के छोड़ दें। उसके बाद जब आप ढकना खोल के देखेंगे तो आपको ऊपर जितना भी रोगन होगा इसका वो ऊपर आ जाएगा। यानी कि आप देखें कि रोगन कम है, आप और डाल देंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। बस हल्का हल्का सा ये इसमें ऊपर ऑयल आया, इसका मतलब है हमारा जो है ये सालन भुन गया। इसको बंद कर दें। 20 मिनट हो गए हमारे, चेक कर लेते हैं। खुशबू तो बहुत ही प्यारी आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है खोलते के साथ ही, और लुक भी आपको नज़र आ रही होगी। बस इसको जो है आपको थोड़ा सा चेक करना है कि अगर इसकी बोटी गल गई है तो हम इसकी भुनाई कर लेंगे, अगर बोटी नहीं गली है तो हम इसको दोबारा ढक के रख देंगे। हाँ, बोटी तो बिल्कुल गल गई है, लेकिन अभी इसमें पानी है थोड़ा सा, तो अभी हम इसको और ढक देते हैं। 5-10 मिनट इसको और पका लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको भुनाई करेंगे। ये देखें, हल्की आंच पे रखा था, रोगन भी छोड़ दिए। देखें, रोगन भी छोड़ दिए। अब बस ये थोड़ा थोड़ा सा जो पानी है इसको हम चूल्हा तेज़ करके और इसको खुश्क कर लेंगे। पहले हमने स्लो आंच पे रखा था, अब पानी कम है और हमारी चिकन गल गई है, तो इसको हम तेज़ चूल्हा करके उसका पानी खुश्क कर लेंगे और उसके बाद हम इसको दिखाते हैं। ये देखें, तैयार हो गया। ये ऊपर हल्का हल्का रोगन नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा रोगन नहीं है, इसलिए कि अभी हम इसको ढक के छोड़ देंगे। चूल्हा हम बंद कर रहे हैं। तैयार हो गया सारा चिकन हमारा, तैयार हो गया खड़ा मसाला चिकन, और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और
टेस्ट मैं वैसे चख चुकी हूँ, आपको फिर भी बताती हूँ कि बोटी कितनी गली है। और मसाला देखें इसमें कितना है, ये नहीं सही कि भाई खाली बोटी बोटी और मसाला नहीं है। तो मसाला देखें इसमें कितना है, बहुत ज़्यादा मसाला है इसमें, देखें अच्छा खासा मसाला ही अंदर इसके, बहुत ज़्यादा। तो इसके साथ आप जब खाएंगे ना ये नान के साथ तो ज़बरदस्त लगेगा। देखें चिकन कितनी गली हुई है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें ये देखें बहुत ही आराम से टूट जाएगी। चिकन एकदम गली हुई है। और टेस्ट मैं एक दफ़ा और करती हूँ, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। और मक्खन की तरह बोटी हो रही है, बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल परफेक्ट टाइम में गल गई है, बहुत मज़ेदार और यमी है। और देखें आपके सामने घर के मसाले जो हैं, खड़े मसाले वो हमने डाले हैं, फुल मसालेदार चिकन है। आप इसको बनाएं, ट्राई करें बना के, और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपकी कैसी बनी थी। और दुआ में मुझे याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, किसी और रेसिपी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।